वेलकम टू ब्रॉडवे A2E अकेडमी। मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ड्स। स्पीकिंग हो या राइटिंग हो, लिंकिंग वर्ड्स ऑलवेज मैटर। एंड अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे रुक जा रहे हैं या आपके पास आइडिया है, उस आइडिया को फर्दर इलाबोरेट करना है, उस आइडिया को कॉन्ट्रास्ट में बताना है, या फिर उस आइडिया में किसी तरह की कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करनी है, तो उसके लिए कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो आज अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे कनेक्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग फैक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो उनके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो फर्दर इलाबोरेट कर रहे हो, मतलब एडिंग इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, तो उसके लिए आप कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन एडिशन टू, एडिशनली, व्हाट इज़ मोर, एडिंग मोर इनटू इट। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एडिशनल आइडियाज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉज को शो करने के लिए, जब हम किसी चीज़ का कॉज शो करते हैं तो उस केस में हम कौन कौन सी कनेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसमें आ जाएगा अकॉर्डिंगली, किसी चीज़ के हिसाब से, किसी चीज़ के अकॉर्डिंगली, या फिर एज ए रिज़ल्ट। एज ए रिज़ल्ट के अलावा आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज, कंसिक्वेंटली जैसे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो एज यू कैन सी, फॉर दिस रीज़न, या फिर ड्यू टू दिस पर्पस। इसके अलावा अगर आपको कॉन्ट्रास्ट शो करना है, अगर आपको ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं हाउएवर, वेयरएज, व्हाइल। इसके अलावा आप और वर्ड यूज़ कर सकते हैं नेवरदलेस। इसी के साथ साथ इंस्टेड ऑफ यूज़ कर सकते हो, ऑन द अदर हैंड यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑन द अदर साइड वर्ड यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको एम्फेसिस देना है, एम्फेसिस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस डाल रहे हैं, जब हम किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा हम इम्पॉर्टेंस शो कर रहे हैं, तो उस केस में हम कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, लिंकिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एडमिटेडली। एडमिटेडली के अलावा आप बोल सकते हो अबव ऑल, मतलब सभी से इम्पॉर्टेंट, या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ। साथ ही साथ आप एज यूजुअल, यूजुअली जैसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जर्नली जैसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जर्नली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, या फिर आप कह सकते हैं स्पेशली। और अगर आपको खास तौर पे किसी सिचुएशन के ऊपर एम्फेसिस देना है, तो आप कह सकते हैं इन दिस सिचुएशन और पर्टिकुलरली। ये कुछ वर्ड्स हैं जब हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस देना है। तो इसके अलावा अगर हम कनेक्टर्स को यूज़ करें टाइम के लिए या फिर ऑर्डर के लिए, तो उस टाइम पे कौन से आप कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इसके साथ आप सीक्वेंस को सेट कर सकते हो, आप ऑर्डर को सेट कर सकते हो। इसके अलावा इन द फर्स्ट इंस्टांस, फर्स्ट इंस्टांस मीन्स जब फर्स्ट किसी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली भी हम ऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड या फिर फॉरवर्ड, फाइनली, ये सारी चीज़ें आप अपनी ऑर्डर को अरेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर टू बिगिन विद, और इसके अलावा आफ्टर दिस, किसी चीज़ के होने के बाद की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद हम आफ्टर दिस जैसे वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन देना है अगर आपको किसी चीज़ को समराइज करना है, सम अप करना है, तो उस केस में हम कुछ लिंकिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टू समराइज, ऑन द एंडिंग नोट, टू कॉन्क्लूड, टू समराइज। और भी बहुत से वर्ड हैं, टू रिकैपिचुलेट जैसे वर्ड भी यूज़ कर लिए जाते हैं, पर ये इसमें थोड़ी सी वोकैबुलरी ऐड हो जाती है। अगर आप सिंपल भी यूँ रखते हो इसको, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में वेरिएशंस हैं, तो आप इजीली इन वर्ड्स को यूज़ करके अपनी जो राइटिंग और स्पीकिंग है उसमें 7 अबव का टारगेट बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये कनेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं राइटिंग स्पीकिंग में यूज़ करने, बिकॉज इन कनेक्टर्स के होने से आपकी रेंज जो है लेक्सिकल रिसोर्सेज की वो भी बढ़ जाती है। प्लस अगर आप पॉजेस ले रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि वन आफ्टर अनदर आइडिया जाने के लिए आपको पॉज आ रहा है, आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में भी ये कनेक्टर्स आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे उस पॉज को, उस गैप को फिल करने के लिए। अगर आप ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है राइटिंग और स्पीकिंग में वो सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी तरह का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नीचे के दिए गए नंबर पे कॉल करें और टीम के साथ डायरेक्टली जुड़ें। धन्यवाद।